जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आज का जो अपना सत्संग है वो शेयर कर रही हूँ, जो कि आज 3 जून 2026 है। तो आज का ही ये सत्संग है। मैं दिल्ली से हूँ और अपना नाम हाइड रखना चाहती हूँ। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से ये सत्संग शुरू करना चाहूँगी, जो कि आज बहुत बड़ा चमत्कार ही हुआ है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये आज का जो मेरा सत्संग है वो सुबह जब मैं घर से निकली तो यही सोच के ही था कि आज का दिन मेरा अच्छा जाएगा, जैसे हम सब सोचते हैं कि हमारा दिन आज का अच्छा जाएगा। तो सुबह निकली, मैंने ई रिक्शा लिया और फिर मैंने मानसरोवर मेट्रो स्टेशन उतरी और मैंने सोचा चलो घर के लिए थोड़ा मुझे पैसे निकलवाने थे, अपने पर्सनल काम या घर के लिए निकलवाने थे, थोड़े से पैसे निकलवाने थे। तो मैं पंजाब नेशनल बैंक का जो एटीएम है मानसरोवर मेट्रो स्टेशन पे ही बना है, तो मैंने वहाँ गई और मैंने 3000 रुपया निकलवाना था मुझे। मैंने पिन कोड डाला, सब करा एटीएम पे, और लेकिन एंड में एरर आ गया कि नहीं निकल पाया वो किसी कारणवश पैसे। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं इवनिंग में देखती हूँ। फिर मैं एस्केलेटर पे चढ़ी और मतलब एक्सरे मशीन में मैंने अपना बैग डाला और उसी दौरान मेरे दोनों फोन मेरे बैग में थे और एटीएम कार्ड लेकिन हाथ में था। तो उसमें क्या हुआ कि संगत जी की एक लड़की ने मेरा बैग उठाया और वो चले गई। एक्सरे मशीन में जैसे ही डाला मैंने बैग, वो मेरा बैग लेके चली गई और उसका बैग वहीं पे रखा गया, वहीं पड़ा था। तो गलती से मैंने भी उसका उठाया बैग, लेकिन हुआ ये संगत जी की जैसे ही मैंने एंट्री उस पे गई, विठाला की तरफ जाना था मुझे, कश्मीरी गेट के लिए जो हम रेड लाइन लेनी थी, उस पे गई। तो मुझे जैसे ही एस्केलेटर पे चढ़ी मुझे ध्यान आया, अरे ये तो मेरा बैग नहीं है। मैं नीचे गई कस्टमर केयर से, सिर्फ एग्जीक्यूटिव जो कस्टमर केयर सर्विस वहाँ पे गई। उन्होंने मुझे बोला कि ना तो वहाँ पे जो एक मैडम थी कस्टमर केयर में, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। मैंने उन्हें जाते ही बोला कि मेरा बैग एक्सचेंज हो गया है किसी लेडी से, कोई लड़की है थी और वो लेके चले गई और मेरे पास उसका बैग रह गया है। तो उन्होंने तुरंत अनाउंसमेंट करवा दी कि जिस किसी के पास भी बैग है वो वापस कर दे। और फिर उस लड़की का बैग जब हमने देखा तो मैडम ने कहा चलो हम देखते हैं इस बैग में अगर कोई आइडेंटिटी प्रूफ मिल जाए हमें, तो हम देखते हैं आईडी प्रूफ या कुछ। लेकिन उसमें संगत जी कुछ भी प्रूफ नहीं निकला, आईडी प्रूफ। और उसमें कुछ मोबाइल या कुछ भी नहीं था, खाली था वो बैग। उसमें जस्ट लंच बॉक्स और वाटर बॉटल थी और कुछ नहीं था। तो फिर मैंने कहा मैडम अब मैं अपने फ़ोन पे कर देती हूँ, आप मुझे अपना मोबाइल दे दीजिए 1 मिनट के लिए, तो मैं अपने फ़ोन पे ट्राई करती हूँ, रिंग दे के देखते हैं क्या होता है। मेरा फ़ोन साइलेंट पे होगा बट स्टिल मैं ट्राई करती हूँ। मैडम ने कहा हाँ हाँ कोई नहीं, आप ट्राई कर लो। तो संगत जी, मैं उन मैडम का भी बहुत शुक्राना कहना चाहूँगी जिन्होंने मेरी हेल्प करी। और मैंने उस लड़की को फ़ोन मिलाया, वो शादरा पहुँच चुकी थी। तो उसने 1-2 बार रिंग में तो नहीं उठाया क्योंकि साइलेंट था फ़ोन, या क्या रीज़न था मुझे नहीं पता। ये मतलब इत्तेफाक से ऐसा किया उसने या जान के करा वो तो मैं नहीं जानती, गुरुजी जानते हैं, भगवान जी जानते हैं। और दूसरी बार जब कॉल किया तो उसने उठा लिया। उसने बोला कि हाँ मेरा ना फ़ोन एक्सचेंज, वो बैग एक्सचेंज हो गया, ऐसा करो आप ना शादरा आके ले जाओ अपना बैग। तो फिर मैंने उनको बोला कि आप ना मानसरोवर कस्टमर केयर पे आ जाइए, मैं यहीं नीचे बैठी हूँ, मैं आपका बैग दे दूंगी, आप ले जाओ। लेकिन उसने बोला नहीं, आप ना शादरा ही आओ और अपना बैग ले जाना, मैं वहीं प्लेटफॉर्म पे हूँ। तो फिर मैंने मैडम का थैंक यू बोला जो कस्टमर केयर पे थी और मैं निकल गई। उन्होंने अनाउंसमेंट भी करवाई थी बट मैं निकल गई शादरा के लिए। फिर मैं जैसे ही शादरा पहुंची मुझे बहुत घबराहट हो रही थी संगत जी, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी क्योंकि मेरे 2 मोबाइल फ़ोन थे, जो एक में दोनों मेरे ही थे, एक मैं पर्सनल यूज़ के लिए रखती हूँ और एक ऑफिस यूज़ के लिए। लेकिन मुझे बहुत टेंशन हो रही थी क्योंकि उसमें डाटा भी था। तो संगत जी, फिर मैं गुरुजी का नाम लेती जा रही थी, गुरुजी मेरा बैग वापस दिला दो, मेरे 2 मोबाइल मेरे गुरुजी प्लीज़ वापस दिलवा दीजिए, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती जा रही थी। जैसे ही मैं शादरा स्टेशन मेट्रो स्टेशन पहुंची तो
वो लड़की मुझे वहाँ मिली, मतलब मिली नहीं, आई मीन वहाँ पे जो दूसरी लड़की थी, मैंने उसका मोबाइल लिया, उनको बोला कि आप प्लीज़ 1 मिनट के लिए मुझे फ़ोन दे दीजिए, वो जो लड़की है वो यही प्लेटफॉर्म में जिससे मेरा बैग एक्सचेंज हो गया है, प्लीज़ 1 मिनट दे दीजिए। उस लड़की ने मेरी हेल्प करी, थैंक यू उनको भी। तो मैंने उनको फिर फ़ोन करा, उस लड़की का फ़ोन लेके उस दूसरी लड़की को जिसके पास मेरा बैग था। तो उसने फिर कॉल अटेंड करा, कहती है हाँ ठीक है, मैं प्लेटफॉर्म पे ही हूँ, आप आ जाओ। तो मैंने कहा मैं प्लेटफॉर्म पे ही खड़ी हूँ मैडम, आप ज़रा लेडीज़ कोच की तरफ आइए। फिर वो आई, उसका हाथ ज़रा काँप रहा था, मुझे नहीं पता क्या रीज़न था, हो सकता है कि मतलब इत्तेफ़ाक से ऐसा हुआ है या जान के, ऐसा मैं नहीं जानती, हो सकता है गलती से भी हुआ हो, नॉट श्योर, लेकिन जो भी है गुरुजी की कृपा से, ऊपर वाले भगवान जी की कृपा से, शिव जी की कृपा से, गुरुजी की कृपा से, माता रानी की कृपा से मेरा बैग मुझे वापस मिल गया। और फिर मैंने कश्मीरी गेट वाली गाड़ी जो मेट्रो थी वो ले ली, और मेरे को आईटीयू की तरफ जाना था, तो मैं पहले राजीव चौक गई, मैंने वहाँ से पंजाब नेशनल बैंक का जो एटीएम था उससे पैसे निकालने थे, एटीएम मेरा उसका था, बट मैंने एसबीआई से पैसे निकाले, एसबीआई एटीएम से, और फिर वो निकल आए पैसे। और ये बहुत बड़ा मिरेकल था, और मैंने सर को भी बता दिया था, इन्फॉर्म कर दिया था कि ऐसे मेरा बैग एक्सचेंज हो गया है किसी से और मिल गया है वापस, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। ऐसे फिर करके मैं ऑफिस पहुंची, आईटीयू में मेरा ऑफिस है संगत जी। और मतलब ये बहुत बड़ा मिरेकल था आज की, अनबिलीवेबल कि पहले जो पैसे, अगर मेरे पैसे वो निकल जाते तो बैग में वो भी पड़े रहते, एटीएम कार्ड भी होता, 2 मोबाइल फ़ोन भी होते, जो होता है अच्छे के लिए होता है कि मेरे वो पैसे निकले ही नहीं, और इसके लिए मेरा बैग भी मुझे वापस मिल गया सही सलामत। और जब मैं अपने कलीग को जो कस्टमर केयर में है उसको भी ये सब बता रही थी, आज की जो घटना जो भी हुआ सब बता रही थी, तो मैंने खिड़की के बाहर देखा तो वाइट कलर की बटरफ्लाई मुझे दिखी। मैंने कहा जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, यानी गुरुजी यही कह रहे थे कि मैं हमेशा तेरे आंग संग हूँ और चिंता मत करा कर। तो जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। शायद गुरुजी ये मेरा सत्संग कुछ किसी संगत को पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए आज मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ कि मेरे इससे किसी का भला हो पाए, तो मुझे बहुत खुशी होगी गुरुजी संगत जी। क्योंकि मैं तो यही बोलूँगी और संगत को भी कि एक्सरे मशीन में बैग डालने से पहले अपने दोनों मोबाइल, अगर एक है 2 है, मोबाइल को हाथ में ज़रूर रखें, और एटीएम कार्ड, आधार कार्ड जो भी है पहले वो अपने हाथ में ही रखें, और फिर ही एक्सरे मशीन में बैग को डालें, ताकि ऐसा किसी के साथ भी ना हो। और टेंशन में तो थी मैं, लेकिन चलो मुझे वापस मिल गया, इसकी मुझे बहुत खुशी है। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरु जी शुक्राना मेरे प्यारे से गुरु पिता, सारी संगत परिवार को जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है, और मैं शुक्राना सत्संग अपने गुरु पिता के चरणों में समर्पित करती हूँ। संगत जी पहले मैं गुरुपा का पावन मंत्र जाप करती हूँ, आप सब भी करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी गुरुपा ने मेरे बेटे को एक नया काम ब्लेस करा, उसके लिए मैं गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। बाबा ने, पता है संगत जी, जिंदगी में पहली बार हमारा कुछ अपना काम हो रहा है, तो उसके लिए मेरे गुरु पिता का इतना शुक्राना, इतना शुक्राना। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी है। शुक्राना मेरे गुरु पिता, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। और संगत जी गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि तेरी नसों में जो दर्द है
वो ऐसे ही नहीं है, वो सिर्फ ब्लैक मैजिक की वजह से है बेटा। और तू डरना, मैं सब देख लूंगा। तो शुक्राना बाबा, आप ही देखोगे बाबा, हमको क्या पता कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। गुरु जी महाराज आप देखें, प्रॉब्लम तो है ही है, चलने फिरने में संगत जी काफी प्रॉब्लम है। और गुरुजी ने मतलब पैरों में जैसे मेरे बहुत दर्द है ना, तो गुरुजी ने एक तेल भी बताया है, जैसे सरसों का तेल लेके उसमें गुरुजी का चंदन टीका डाल के और हल्दी डाल के गुरुजी से ब्लेस करा ले 7 बार, और फिर वो अपने पैरों पे लगाओ, तो उससे भी संगत आंटी ने बताया था कि बहुत आराम आ जाता है। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना, हर पल हमें हमारे को प्रोटेक्शन में रखने के लिए शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पिता। और संगत जी, गुरु जी तो इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस भी दे रहे हैं कि तेरे घर में बहुत खुशियां आने वाली हैं, अब तू किसी पे निर्भर नहीं रहेगी, और तू खूब खर्चा करा कर, कोई कुछ दिक्कत नहीं है, जितना दिल खोल के तेरा गुरु पिता बैठा है, तू बस खर्चा करी जा, डरी ना खर्चा करने से। नहीं गुरु पिता, हम जैसे आप कहोगे वैसे करूंगी मैं। उसके लिए भी गुरु जी आपका बहुत बहुत अनंतम अनंतम करोड़ों बार खरबों बार शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। कितना प्यार करते हो, ऐसे कोई भी नहीं कहता गुरु जी, कोई भी नहीं कहता कि तू डरी ना खर्चा कर। सब कहते नहीं, ये भी मत खा वो भी मत खा, बस भूखी मर जा। समझिए ऐसे ऐसे लोग होते हैं, कहते हैं ये भी मत खाओ, तो मुझे गुस्सा आ जाता है फिर। लेकिन गुरु पाक कहते गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमारी सेहत बिगड़ जाती है। सॉरी बाबा सॉरी। आपका तो बहुत बहुत शुक्राना, हर पल हर क्षण का शुक्राना गुरु का। पल पल गुरु जी, हमारे को बड़े मंदिर आना है, आपसे अरदास है अपनी बेटी को, मेरे को मायके आना अपने, आप बुला लें गुरु जी महाराज। अपनी बेटी की एक छोटी सी अरदास सुन ले गुरु पिता, और मुझे वहां बैठना भी है गुरु जी, आपके समक्ष बैठना है, वहां शब्द सुनने हैं, लंगर खाना है, बस इतनी सी अरदास है आपकी बेटी की। शुक्राना मेरे गुरु पिता, मेरी अरदास सुन लेना बाबा। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और संगत जी, गुरु जी ना अभी मेरे बेटे का प्लान बना है महाकाल जाने का, और भस्म आरती मतलब वो मतलब देखने की कह रहा था, क्योंकि वो उसके जीजा हैं, तो वो कह रहे थे मैं दिखवा दूंगा तुम्हें भस्म आरती, उनका कुछ है वहां पे जानकारी है। तो उसके लिए भी गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि गुरु जी का मैसेज आ ही रहा था कि मैं तेनू एक यात्रा ब्लेस करनी है, तो वो बेटे को कर दी बात एक ही है। संगत जी, इसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना, हर पल हर क्षण का शुक्राना बाबा। और आप कह रहे थे तेरे बाबा तेरे पिता की तबीयत ठीक नहीं है, उनको भी मैं ब्लेस कर रहा हूँ, तो शुक्राना मेरे बाबा। मुझे पता नहीं चलता, और बाबा मेरे पापा ना बताते भी नहीं है कि कुछ तबीयत वगैरह खराब है या नहीं है। तो बाबा जो भी हो, आपको तो पता है ना गुरु जी महाराज, आप देख लेना। और उसके लिए भी गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना। और अभी ना मेरे बेटे के पीठ में ना एक मतलब फुंसी सी हो गई थी, पस वाली, तो पता नहीं गुरु जी ने कौन सा कष्ट जो बड़े में बड़ा होना था और उसको छोटे में काट दिया। तो उसके लिए भी गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, जो आपने छोटे उसमें ही काट के उसको नष्ट कर दिया।
तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी वो फोन हाथ से वो छूट गया था, कोई आ गया था तो इसलिए, तो आगे मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो वो अभी ना मेरे को मैसेज आया था कि तू हरा सूट पहन और मैं तेनू ब्लेस करना है। तो फिर मैंने पहना तो नहीं, लेकिन गुरुजी का ऐसा मैसेज आया था तो वैसे अभी रखा हुआ। मैं बड़े मंदिर सोच रही थी मैं वहीं पहनकर चली जाऊंगी वो वाला सूट। तो उसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और पता है गुरुजी कहता है कि तू कोई मरा हुआ पक्षी देख करके डरा ना कर, वो मैंने तेरे कष्ट काटने होते हैं, तो तेरा कष्ट काटा होता है वो मैंने। तो शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। हमारे पता नहीं कितने कष्ट आप काट देते हैं बाबा, उसके लिए बहुत बहुत अनंतम अनंतम करोड़ों बार शुक्राना। बस बाबा आपकी बीती राह पे चल पाऊं, मंत्र जाप कर पाऊं हर क्षण, बस ऐसी दाद बख्शे अपनी बेटी को गुरु पिता, ऐसी दाद बख्शे। शुक्राना मेरे बाबा। सारी संगत परिवार को भी खूब ब्लेस करना गुरु जी, और सागर अंकल को भी खूब ब्लेस करना। शुक्राना 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 मेरे बाबा, दिलो नाल शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना।